नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, सक्षमता परीक्षा की शुरुआत आज से हो चुकी है और हमने आपको पहले ही बताया है कि 2,30,190 नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा था और सक्षमता परीक्षा का पहला दिन संपन्न हो चुका है। आपको बता दें कि परीक्षा देकर निकले नियोजित शिक्षकों से हमने भी बातचीत की है और तमाम नियोजित शिक्षकों ने एक बात जरूर कही है। सबने कहा है कि ये परीक्षा हरगिज भी मामूली परीक्षा नहीं थी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए जी। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा सजल जी, आपकी भी बात हुई होगी नियोजित शिक्षकों से, क्या रिएक्शन है उनका, क्या कहा है उन्होंने परीक्षा देने के बाद? देखिए, परीक्षा होती है और कोई भी परीक्षा मामूली नहीं होती है जी। तो और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तो पहले ही कह दिया था कि इस परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो TRE 1 TRE 2 वाला सिलेबस होगा। हाँ, सवाल उससे हल्के जरूर हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि परीक्षा थी और इसका सिलेबस बिहार लोक सेवा आयोग के TRE 1 और TRE 2 वाला सिलेबस था। तो स्वाभाविक सी बात है कि सवाल के स्तर भी उसी लेवल के होंगे। तो जहाँ तक नियोजित शिक्षकों से हमारी बात हुई है, बड़ी संख्या में बात हुई है, तो पहली पाली के शिक्षकों से बात हुई है। तो पटना में जो आज परीक्षा थी तो ज़्यादातर जो शिक्षक आए हैं परीक्षा देने के लिए आए हैं तो वो थे लखीसराय के, वो थे बेगूसराय के, वो थे शामोल दियारा के भी टीचर बड़ी संख्या में आए हैं पटना में। तो और महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं। और चूँकि ये पहली सक्षमता परीक्षा है और वह भी पहली सक्षमता परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा है, तो इस परीक्षा के लिए 2,32,000 से ज़्यादा शिक्षकों ने फॉर्म भरे हैं। नियोजित शिक्षकों की कुल संख्या 4.25 लाख थी। 4.25 लाख में 25,000 शिक्षक अध्यापक बन गए BPSC से, तो बच गए 3.5 लाख। और 3.5 लाख में फॉर्म भरने वाले शिक्षकों की संख्या है 2,32,000 से ज़्यादा। तो 2,32,000 ही मान लें हम, 2,32,000 100 समथिंग है, 190 या 109 है। तो 2,32,000 शिक्षकों की संख्या यानी 72% शिक्षकों ने फॉर्म भरे हैं जिनकी आज से परीक्षा शुरू हुई है। ये परीक्षा 9 जिलों के 52 परीक्षा केंद्रों पर यानी 52 कंप्यूटर सेंटर पे चल रही है। हर सेंटर पे स्टैटिक मजिस्ट्रेट हैं, हर सेंटर पर सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त हैं, पुलिस के सशस्त्र जवान तैनात हैं, जूते में प्रवेश नहीं है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो है वो नहीं ले जाना है, कैप नहीं ले जाना है। तो ये हैं। और शिक्षकों ने बताया परीक्षा के बाद कि जो उन्होंने उम्मीद की थी कि सवाल मामूली आएंगे तो सवाल मामूली नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि ये सारे शिक्षक वैसे शिक्षक हैं जो दक्षता पास हैं, जो TT STT पास हैं, तो उन्होंने कहा कि सवाल के पैटर्न वैसे ही रहे। यानी सवाल के जो पैटर्न थे वो TT STT वाले थे। तो सवाल के पैटर्न वही थे लेकिन सवाल वो नहीं थे और सिलेबस भी उससे डिफरेंट था। एक महिला शिक्षक ऐसी भी मिली जिन्होंने कहा कि चूँकि परीक्षा हमें कंप्यूटर पर देनी थी तो मैंने परीक्षा के पहले ही अपने घर में डेस्कटॉप ले लिया था, डेस्कटॉप खरीदा था और डेस्कटॉप पे ही इंस्ट्रक्टर रख के, मैंने ट्यूटर रख के, कंप्यूटर टीचर रख के हमने तैयारी की थी। और वो महिलाएं, उस महिला की एक खास बात और बताऊं कि वो लखीसराय की थी और उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नौकरी महज 4 से 5 साल बची है। तो मैंने पूछा भी कि तब तो आप हेडमास्टर का फॉर्म भरी है या नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं,
चूँकि हेडमास्टर बनने में हमारी अब इसलिए कोई रुचि नहीं है कि तो नौकरी कम है और दूसरा उसमें हेडेक ज़्यादा है, टेंशन ज़्यादा है। लेकिन आज जो भी परीक्षार्थी अपीयर हुए हैं उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा तो पास करेंगे, ये मैक्सिमम शिक्षक ने कहा कि परीक्षा हम पास करेंगे, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा पास करने के बाद अब हमारी अगली पोस्टिंग कहाँ हो गई, क्योंकि ये विद्यालय छूटेगा और हो सकता है कि जिस जिले में है वो जिला भी न मिले। तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारा जो अगला राज्यकर्मी बनने के बाद हमारा जो अगला पड़ाव होगा वो क्या होगा, तो कहाँ होगा, क्या होगा। तो एक नया सेटअप उनको शुरू करना है। तो उनके सामने ये है, उनको इस बात का भी मलाल उनके चेहरे पर रहा कि बहुत ज़्यादा हमको पैसे का लाभ नहीं होने वाला है राज्यकर्मी बनने पे, क्योंकि अब नौकरी है कहाँ, पूरी नौकरी तो कर ली। तो उनके सामने ये है, लेकिन उनमें माने इन संशय के इन भावनाओं के बावजूद शिक्षकों में उत्साह काफ़ी दिखा, उत्साह काफ़ी दिखा परीक्षा को लेके, परीक्षा की तैयारियों को लेके। और जब वो बाहर निकले तो उनके चेहरे पे लग रहा था अचीवमेंट वाली जो मुस्कुराहट थी, लग रहा था कि हमने कुछ अचीव किया है। तो वो मुस्कुराहट दिखी शिक्षकों के चेहरे पे। आपको बता दूं कि इसमें ऐसी भी महिला शिक्षक आई हैं जो गोद में बच्चे को लेके आई हैं और उनके हस्बैंड या उनके माता पिता साथ आए हैं, जो उनके बच्चों को परीक्षा केंद्र से दूर हट के लेके खड़े थे। तो ऐसी भी महिलाएं आई हैं जिनके गोद में बच्चा है और वो उन्होंने भी उत्साह के साथ परीक्षा में शामिल हुई हो। और सबसे खास बात यह है कि जितने भी परीक्षार्थी दिखे आज, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये सब कल ही पटना आ गए थे। और इन परीक्षार्थियों ने एक खास बात ये कही कि पटना आने के बाद, यानी कल परीक्षा के एक दिन पहले जब यहाँ पहुँचे तो पटना आने के बाद उन्होंने तैयारी बिल्कुल नहीं की। यहाँ आने के बाद तैयारी छोड़ दी, बिल्कुल नहीं की कि लास्ट आवर में क्या तैयारी करें। तैयारी तो जो होनी थी पहले हो गई। तो ये सभी रिलैक्स मूड में थे कि रात भर रिलैक्स से सोएंगे ताकि सवेरे अच्छी तरीके से वो परीक्षा दे सके। और उनमें एक चीज़ और दिखा कि कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास उनके चेहरे से टपक रहा था जो भी शिक्षक परीक्षा केंद्र से बाहर निकल रहे थे। देखिए सजल जी, आज हम भी एक परीक्षा केंद्र पर थे और मेरी भी बातचीत हुई नियोजित शिक्षकों से। देखिए उनमें से कई ऐसे थे जो बिल्कुल आप वाली बात ही कह रहे थे, ओवर कॉन्फिडेंस था, कह रहे थे कि बिल्कुल निकल जाएगा। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी थे वहां पर शिक्षक जिनका मुंह लटका हुआ था, साफ साफ कह रहे थे कि मामूली नहीं थी परीक्षा, ठगा गया है हमें। ये भी कह रहे थे कि बीपीएससी से भी ज्यादा टफ थे सवाल। देखिए चूंकि अब ये पहली परीक्षा है, पहली परीक्षा और मौके 5 हैं जी, मौके 5 हैं। तो जो गिरता है वही उठता है, जिसको ठोकर लगने पर जो गिरता है वही उठ के संभल के चलता है। तो ये 5 मौके हैं। मान लीजिए तीनों ऑनलाइन मुझे सूट नहीं करेगा तो 2 ऑफलाइन भी मेरे लिए बचे हुए हैं। तो अगर उनकी परीक्षा अच्छी नहीं गई, हो सकता है कि उनके हिस्से जो सवाल पड़े हों वो टफ आ गए हों। तो ऐसे शिक्षकों को घबराने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर उनकी परीक्षा खराब गई होगी, हालांकि ये तो रिजल्ट बताएगा, जब रिजल्ट आएगा तो हो सकता है कि उनकी परीक्षा अच्छी गई हो और कॉन्फिडेंस के अभाव में ऐसा वो बोल रहे हों। लेकिन मान ले अगर उन्हीं की बात कि अगर उनकी परीक्षा अच्छी नहीं गई है तो अगली परीक्षा के लिए उन्हें अभी से लग जाना होगा तैयारी में। और उसका जो सवाल उनसे पूछे गए होंगे, हम भले उन्हें क्वेश्चन पेपर नहीं मिले हैं लेकिन सवाल उनके जेहन में होंगे। तो उन सवालों की प्रैक्टिस अभी से उन्हें शुरू कर देना चाहिए। परीक्षा है और परीक्षा को कभी भी हल्के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए, इसलिए परीक्षा को हमेशा परीक्षा के रूप में ही लें। बिल्कुल उसको कम नहीं आंकना चाहिए। लेकिन सजल जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो उन्होंने बड़ी बात कह दी, बड़ी बात उन्होंने ये कह दी कि बीपीएससी से टफ था ये वाला पेपर, जिसको मुख्यमंत्री जी मामूली बता रहे थे, वो बीपीएससी से भी टफ था। देखिए बीपीएससी पसीना छुटाने वाला था। हाँ, बीपीएससी से टफ नहीं कहेंगे, बिल्कुल बीपीएससी से टफ नहीं कहेंगे। वो बीपीएससी से टफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिलेबस वही है।
जब सिलेबस वही है तो जाहिर सी बात है कि सवाल भी उसी सिलेबस से आएंगे ना। कह रहे हैं आउट ऑफ सिलेबस हाँ, कई ऐसे शिक्षक हैं। हो सकता है एक उसमें इट में भी हालांकि मुझे जितने शिक्षकों से बात हुई है तो उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस का जिक्र नहीं किया है। हाँ, लेकिन सवाल टफ थे, ये ऐसा कई शिक्षकों ने कहा है। तो सवाल ये है कि जैसे मान लीजिए परीक्षा में जितने सारे सवाल होंगे तो सभी सवाल हल्के नहीं होंगे या सभी सवालों के स्तर एक समान नहीं होंगे। अगर मान लीजिए 50 सवाल हल्के हैं तो कुछ सवाल मीडियम स्तर के होंगे, एक आध दो हाई लेवल के होंगे। तो ये सवाल जो सेट होते हैं ना, तो सेट करने के टाइम, चूंकि एक सेट तो सवाल तय नहीं होना है, एक सेट से परीक्षा तो होनी ही नहीं है, तो अलग अलग सवालों के सेट होते हैं। और जब कंप्यूटर पर परीक्षा होती है तो सवालों का रैंडमाइजेशन हो जाता है। तो जैसे ही रैंडमाइजेशन हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि जो सवाल हल्का हमारे क्वेश्चन में लास्ट में है या हमारे क्वेश्चन में जो सवाल भारी लास्ट में है, आपके क्वेश्चन में अगर वो पहले आ गया तो जाहिर सी बात है कि प्रथमे ग्रासे मच्छिका पाता, हो सकता है कि आपको पहला सवाल में ही आप उलझ के रह जाएं। तो सबसे पहले उसमें ये देखा जाता है कि जो सवाल अगर आपको टफ लग रहा है, आप उसमें उलझ रहे हैं, तो उस सवाल को छोड़ के आगे बढ़िए, फिर उसको बाद में निपटाएंगे। तो ये होता है। तो यही है परीक्षा का ये फार्मूला है। और गुरुजी तो मास्टर जी होते हैं ना, ये तो बच्चों की परीक्षा लेते हैं। तो जब वो बच्चों की परीक्षा लेते हैं, बच्चों को रिजल्ट देते हैं, तो इसी से शिक्षकों में परीक्षा के महत्व का पता चलता है। तो फर्क ये है कि कल तक वो बच्चों की परीक्षा ले रहे थे, आज खुद की परीक्षा उन्हें देनी पड़ी। लेकिन एक और बात है, देखिए ज्यादातर सजल जी प्राइमरी टीचर्स ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि सवाल बहुत कठिन आए हैं। क्या वाकई में प्राइमरी के सवाल सबसे ज्यादा कठिन थे? प्राइमरी के सवाल भी, हालांकि मुझे प्राइमरी की बात करें तो मुझे फिजिकल टीचर से भी बात हुई है, 1 to 8 वाले जो मिडिल में है, प्रखंड शिक्षक हैं। तो सवाल का लेवल करीब करीब चाहे माने हर कोटि के जो टीचर हैं, हर कैटेगरी के जो टीचर हैं, सवाल का लेवल करीब करीब एक ही रहा है। ऐसा नहीं है कि बाकी में एकदम हल्के हो गए और 1 to 5 में भारी हो गए। अरे हल्का जब भी होगा तो शुरुआती लेवल में ही होगा ना। तो सवालों का जो स्टैंडर्ड रहा है वो उसी लेवल का रहा है, इसलिए वैसा कुछ नहीं रहा है। और हाँ, तो महत्व ये है कि एग्जामिनेशन है और एग्जामिनेशन तो पसीना छुड़ाता ही है, पानी पिलाता हाँ, ही पानी पिलाता ही है। जी। या क्वेश्चन का लेवल अलग अलग रहा तो इससे पता चलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि क्वेश्चन का लेवल एक ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ही किसी भी परीक्षा का पैमाना होता है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए लगातार सक्षमता परीक्षा को लेकर विरोध हो रहा था सजल जी, कहा जा रहा था कि परीक्षा देने नहीं जाएंगे नियोजित शिक्षक। और हमने तो ये भी खबर सुनी कि कई ऐसे नियोजित शिक्षक थे जो एग्जाम देने गए तो, लेकिन एग्जाम दिए नहीं, परीक्षा केंद्र से ही लौट गए। क्या वाकई में टर्न अप नहीं हुए थे नियोजित शिक्षक? नहीं, देखिए बहुत कम संख्या में उसको टर्न अप नहीं होने वालों की संख्या होगी। तो अभी हम लोग उसको आंक नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक 6 मार्च तक परीक्षा है, 6 मार्च के बाद ही हम लोग आंक पाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि ये परसेंटेज एग्जाम में टर्न अप नहीं होने वाला को, जो जिन्होंने फॉर्म भरा है उनमें टर्न अप नहीं होने वाला का परसेंटेज जो होगा वो 1% के नीचे होगा, 1% के भी नीचे होगा। वो ऐसा इसलिए होगा कि एग्जामिनेशन में टर्न अप वही नहीं होंगे या हो रहे हैं जो अभी भी उनका माइंडसेट ये कह रहा है कि अगर पास कर गए तो ये स्कूल छोड़ना होगा, यहाँ से जाना होगा। तो इसीलिए वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कल को जब फुल फ्लेजेड मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो हो सकता है कि अगले जो मंत्री हों वो कुछ हस्तक्षेप करें और ये जो 3 ऑप्शन की बात है, जिला बदलने की बात है, विद्यालय बदलने की बात है, वो कंसीडर हो। तो वो उसका वेट कर रहे हैं कि उनको, क्योंकि अभी 4 ऑप्शन, 4 परीक्षाएं होनी बाकी हैं, तो वो भी कॉन्फिडेंस में होंगे कि उसके बाद हम भर देंगे, उसके बाद हम पास करेंगे। तो वो उसका वेट कर रहे हैं। और दूसरे वैसे शिक्षक टर्न अप अगर नहीं होंगे जिनकी नौकरी साल भर बची है, तो क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि साल भर में 5 परीक्षाएं होंगी, तो हम तो उसके पहले रिटायर कर जा रहे हैं, तो हम पे कोई खतरा नहीं है। तो यही 2 कैटेगरी है,
टर्न अप नहीं होने वालों की, कि एक तो वो वेट कर रहे हैं कि 3 ऑप्शन ट्रांसफर के प्रोविजन में संशोधन का, और दूसरे वो जो रिटायरमेंट की दहलीज पे हैं। दहलीज पर है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे सजल जी कि जिस तरह से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि ये वही नियोजित शिक्षक हैं जो आज परीक्षा देने आए हैं, जो एक वक्त था जो इस परीक्षा का जमकर विरोध कर रहे थे, लेकिन आज वो आए हैं, उन्होंने सरेंडर कर दिया है, या फिर आप ये कहिए कि मुख्यमंत्री की बात मान ली है। तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री भी अब उनकी बात मानेंगे, जो लगातार कह रहे हैं कि 3 जिले का ऑप्शन हटाइए, ऐच्छिक स्थानांतरण करिए हमारा, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री मानेंगे? देखिए, कल विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कर दिया था कि 3 ऑप्शन के प्रोविजन रहेंगे, और शिक्षा मंत्री ने ये भी कहा था कि मंत्रिमंडल का अगर इसको लेके कोई प्रॉब्लम है, या शिक्षकों की जो बाकी मांगे हैं जैसे सेवा निरंतरता का, वरीयता का, तो ये जो बाकी मांगे हैं इस पर जब फुल फ्लेजेड कैबिनेट विस्तार हो जाता है उसके बाद बात होगी। और उन्होंने ये भी आश्वस्त किया कि ये जो सरकार है वो शिक्षकों की मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, उनकी समस्याओं का निराकरण करेगी। लेकिन आपने ये ठीक कहा कि शिक्षकों ने सरकार की बात मान ली है, तो स्वाभाविक है कि जब इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों ने फॉर्म भरे हैं और अपने संगठनों का जो बायकॉट का आह्वान था वो उन्होंने नहीं उनकी सुनी, उन्होंने सरकार की सुनी, तो जाहिर सी बात है कि संभव हो सकता है कि सरकार इनके ऑप्शन संबंधी जो मांग है उस पर विचार करे, जाहिर सी बात है। और चूंकि शिक्षा मंत्री ने कह दिया है साफ साफ कि भाई अभी परीक्षा दीजिए, 3 ऑप्शन रहेगा, उन्होंने ये भी कहा है, लेकिन इसके बावजूद जब फुल फ्लेजेड मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो उसके बाद शिक्षकों से बातचीत होगी, उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। एक आखिरी सवाल है सजल जी मेरा, जो भी लोग आपको इस वक्त सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं, खास तौर पर हम बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षकों की जिनकी परीक्षा अगले दिन होनी है, क्या टिप्स दीजिएगा, क्या ट्रिक्स बताइएगा सजल जी आप? देखिए, जितने भी शिक्षक हैं नियोजित शिक्षक, ये दक्षता पास हैं, टीटी एसटीटी पास हैं, तो बस पैटर्न वही है सवाल का पैटर्न वही है, बस सिलेबस को एक बार अपडेट निगाह से थॉरोली पढ़ लें। उस सिलेबस को आप प्रैक्टिस नहीं करें, सिर्फ सिलसिलेवार ढंग से, समय कम है तो वो थॉरो एक बार एक नज़र उस पर डाल दें, तो इससे फ़ायदा उन्हें ये होगा कि सवाल कहीं से आएंगे तो आंसर उनके जेहन में होगा और वे उसे सॉल्व करेंगे, नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये कि अगर किसी सवाल में वो फंसते हैं तो वहाँ रुके नहीं, उसे छोड़ के आगे बढ़ें। तो वो जैसे होता है ना कि मकई का लावा होता है, तो लावे 3 तरह के होते हैं। एक सबसे पहले आदमी उसको खाता है जो लावा होता है, उसके बाद उसको खाता है जो आधा फूटा हुआ होता है, जो बिल्कुल नहीं फूटा हुआ होता है उसे लास्ट में खाते हैं। तो बस उसी पैटर्न से सवालों का जवाब देना है। जो सबसे पहले आता है उसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे, जो कम आता है उसको उसके बाद सॉल्व करेंगे, और जो बिल्कुल नहीं आता है उसे लास्ट में टच करेंगे। तो ये है, और अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो सिलसिलेवार ढंग से ही आगे बढ़ते चले जाइए। तो यही टिप्स है इस परीक्षा को लेके। चलिए, मतलब घबराना बिल्कुल नहीं, घबराना बिल्कुल नहीं है। कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा में बैठना है और कॉन्फिडेंस के साथ ही सवालों के जवाब देने हैं, क्योंकि सबसे बड़ी राहत ये है बीपीएससी वाली परीक्षा की तरह ही कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और आपके अभी 4 ऑप्शन बचे हुए हैं। बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है लक्ष्मीकांत सजल जी ने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि डरना हरगिज नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ परीक्षा दीजिए और फिर देखिए कि आप सफल होकर ही रहेंगे, यानी कि सफलता आपके कदम छुएगी ही छुएगी। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।